एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम तो ये भी नहीं जानते कि वाकई में हमारी ज़िंदगी का असली कीमत क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना होगा कि इस पत्थर के टुकड़े को तुम्हें बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध का बात मानकर शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर का टुकड़ा फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यानपूर्वक देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने की व्यापारी के पास चला गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक को देखकर ही सोनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाए। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया, परंतु सोनार ने शिष्य को लालच देते हुए 200 सोने के सिक्के देने का वादा किया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास उस पत्थर को लेकर चला गया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं, फिर भी इस रूबी की कीमत चुका नहीं सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा गौतम बुद्ध के पास आया और उसने जो कुछ भी बाजार में उसके साथ घटित हुई उन सभी बातों को बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में छिपा हुआ है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ही हमारा जीवन बेशक कीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन के कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो लोग हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से ही हमारी कीमत लगा सकता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद न करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें
जितना कि आप अपने बैंक अकाउंट में रखे पैसों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज़्यादा कीमत प्यार, पैसों और दिखावों जैसी चीज़ों को देने लगे हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को दोबारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशक कीमती ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिएं और हर पल का आनंद लें। कभी ये न सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं। न कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाना है कि जीवन एक रूबी है और यह बेशक कीमती है।